हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है स्मॉल कॉन्सेप्ट बिग धमाका के सीरीज में। ओके तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूं आपके लिए, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं डियर। तो बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठेंगे और इस टॉपिक को फटाफट नोट करते जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि डिफरेंट ए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके डिफरेंट जे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके तो आपको वेरी क्लियर होगा। मैं पिछले वाले जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट बात किया था उसमें मैं फोर्स सिस्टम के रिगार्डिंग बात किया हुआ था, राइट। यदि आपको याद होगा, आई थिंक सेकेंड नंबर का शॉर्ट कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट, दैट इज द व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स सिस्टम। तो भैया किस किस टाइप के फोर्स सिस्टम बॉडी में अप्लाई हुआ है, इस बात पे डिपेंड करने वाला है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होना चाहिए। ओके तो मेनली मैं बात करूं तो यहां पे हम लोग ना कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की बात करेंगे कि इस कंडीशन में जब बॉडी में कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हो रहा होगा, है ना, तो भैया वहां पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होना चाहिए। ओके नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम यदि बॉडी में अप्लाई हुआ है ना, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होना चाहिए। ओके नेक्स्ट की बात करें तो और हम बात करेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम जब बॉडी में अप्लाई हो रहा होगा तो फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होना चाहिए। सर और बात करेंगे क्या? यस डियर, एक और बात करेंगे। ओके कि नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम बॉडी में अप्लाई हुआ है ना, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होना चाहिए। तो जब मैं इन फोर्स सिस्टम के बारे में आपसे पूछता हूं भैया कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, तो आपको ये बात वेरी क्लियर होना चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी कंसेप्ट ऑफ फोर्स सिस्टम जो कि सेकंड नंबर का मैं वीडियो लेके आया था आपके लिए, वहां पे वेरी क्लियरली मैं बात कर चुका हूं, राइट। तो चलिए फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बारे में जस्ट अपन डिस्कस करते हैं। आएंगे जरा, ये रहा फोर कंडीशन। तो भैया यहां पे कोप्लेनर बात हुआ है, कोप्लेनर बात हुआ है तो आपको ये बात वेरी क्लियर होना चाहिए कि यहां पे मैं प्लेन में बात करने वाला हूं। किस में बात करने वाला हूं यार, बताएंगे जरा। एक प्लेन में बात करने वाला हूं, राइट, मतलब बॉडी के एक प्लेन में अप्लाई होगा क्या, ये फोर्स सिस्टम, राइट। सपोज मैं उस प्लेन को क्या बोल रहा हूं जी, यहां पे एक्स वाई प्लेन बोल रहा हूं। सपोज मैं उस प्लेन को क्या बोल रहा हूं, एक्स वाई प्लेन बोल रहा हूं। बॉडी में नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं डियर, नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं। तो मैंने कहा कि एक्स वाई प्लेन में कोप्लेनर फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है और कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में आप देख पाएंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, राइट। मतलब यहां पे ऊपर का जो दो कंडीशन है डियर, ऊपर का जो दो कंडीशन है, क्लियर, ये कैसा वाला है भैया, आपके पास कोप्लेनर वाला है। कैसा वाला है? कोप्लेनर वाला। मतलब मैं जस्ट यहां पे बात करूं तो ये वाला भी आपके पास क्या है, कोप्लेनर है। एक प्लेन में बात होने वाला है जिसको मैंने कहा दिस इज द व्हाट एक्स एंड दिस इज द व्हाट वाई। एक्स वाई प्लेन में जैसे मैं बात करने जा रहा हूं, आप वाई जेड प्लेन में बात कर सकते हो, आप जेड एक्स प्लेन में बात कर सकते हो। तो जिस तरह मैं एक्स वाई प्लेन बात किया हूं तो भैया मैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में और कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को डिफाइन कर सकता हूं। तो आपको यह बात वेरी क्लियर है। सर कौन सी बात? जब मैं इक्विलिब्रियम बोलूंगा डियर, जब मैं इक्विलिब्रियम बोलूंगा तो बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट, बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट, बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट, जीरो इफेक्ट। और बॉडी में इफेक्ट किसके कारण देखने को मिलता है जी? फोर्सेस के कारण देखने को मिलता है, राइट। तो जब बॉडी के एक्स वाई प्लेन में कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हो रहा होगा तो आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बात सर, कि भैया यहां पे जो इफेक्ट होता है वो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बात होता है और साथ ही साथ जो इफेक्ट होता है वो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन बात। ये एक्चुअली इफेक्ट है बॉडी में इस कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का। क्लियर बात? ओके ठीक उसी तरह कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में बात करेंगे तो इफेक्ट वाइज जस्ट बात करें तो आप, है ना, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इफेक्ट जो होने वाला है, इफ द प्लेन ऑफ द बॉडी इज एक्स वाई प्लेन तो समेशन एफ एक्स, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन दैट इज समेशन एफ वाई। और आपको यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन, इस तरह के इफेक्ट होते हैं। मान लो आपके पास वाईजेड प्लेन की बात होता डियर, तो यहां पे नेट इफेक्ट बात करते तो क्या बोलते पता है आप?
नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन। यहां पे हम बात करते तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन, तो मूवमेंट क्या हो जाता है, नेट मूवमेंट जो है ना, वो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हो जाता है। दैट्स इट। तो ये है आपके पास इफेक्ट, ये है आपके पास इफेक्ट इन केस ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। दिस इज द इफेक्ट फोर्स का, फोर्स सिस्टम का। इन केस ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ये है आपके पास क्या, इफेक्ट। क्लियर? यदि हम प्लेन बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल। अब यदि मैं नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोल रहा हूं, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोल रहा हूं, मतलब मैं यहां पे डिफरेंट प्लेन्स की बात करने वाला हूं, मैं यहां पे डिफरेंट प्लेन्स की बात करने वाला हूं। ठीक है, तो डिफरेंट प्लेन्स में सर मतलब यहां पे जो फोर्सेस होने वाले हैं, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे होंगे, मतलब 3 डायमेंशन यहां पे मैं जस्ट बात करने वाला हूं। इफ दिस इज द एक्स डायमेंशन, सो दिस इज वाई डायमेंशन एंड दिस इज द व्हाट, z डायमेंशन। इधर भी बात करें तो इफ दिस इज द x डायमेंशन, दिस इज द y डायमेंशन, so this will be what, z dimension. So I can say this is x, this is y, okay, and this is z. मतलब जो फोर्सेस के ग्रुप में आप देखोगे, जितने भी फोर्सेस होंगे, फोर्सेस के सिस्टम में जो आप देखने वाले हो फोर्सेस को, तो वो एक प्लेन पे नहीं होगा भाई, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे होगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे होगा। क्लियर? तो मैंने अभी कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में क्या कहा, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में जब मैं कॉन्करेंट वर्ड यूज किया, देखो मैं ट्रिक बताते जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, कॉन्करेंट यूज किया तो फोर्स का इफेक्ट देखने को मिला, राइट। नॉन कंकरेंट यूज किया कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन में, तो फोर्स के साथ साथ क्या, फोर्स के साथ साथ मूवमेंट का भी इफेक्ट आपको देखने को मिला। क्लियर? तो ऑब्वियस है यार, मैं बात करूंगा क्या भैया, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट, यहां भी कंकरेंट आ रहा है, मतलब ना मैं यहां पे फोर्स का इफेक्ट ही बात करने वाला हूं, फोर्स का इफेक्ट ही बात करने वाला हूं, लेकिन कितना, 3 डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे 3D में बात होगी, यहां पे 3D में बात होगी। क्यों? क्योंकि नॉन कोप्लेनर है, और नॉन कोप्लेनर मतलब यहां पे 3 डायमेंशन भैया, तो इफेक्ट होगा फोर्स का वो तीनों डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, वो तीनों डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, एक्स वाई जेड, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन। क्लियर बात? जब मैं नॉन कंकरेंट बात कर रहा हूं और बात कर रहा हूं नॉन कोप्लेनर मतलब 3D, तो आपको नॉन कंकरेंट में जब प्लेन में बात किया तो क्लियर है भाई कि दो फोर्स इक्वेशन, अच्छा दो फोर्स का इफेक्ट देखे थे और एक मूवमेंट का इफेक्ट देखे थे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट का इफेक्ट। एक्स वाई प्लेन बात किया तो यहां परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हुआ आपका, जेड हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बिल्कुल, मतलब मैं अब 3D में बात करूंगा तो फोर्स का भी 3 इफेक्ट दिखेगा भाई, और मूवमेंट का भी 3 इफेक्ट दिखेगा। बिल्कुल, फोर्स का भी 3 इफेक्ट दिखेगा और मूवमेंट का भी 3 इफेक्ट दिखेगा, मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, अच्छा नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन एंड नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन। समझ गए? नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन। ठीक उसी तरह मूवमेंट बात करने वाले हैं, है ना, तो प्लेन में एक मूवमेंट का इफेक्ट देखने को मिला, एक डायरेक्शन में मूवमेंट का इफेक्ट देखने को मिला, लेकिन हम 3D में बात कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेन से बात करें बॉडी के, तो यहां पे मूवमेंट का भी 3 डायरेक्शन में इफेक्ट देखने को मिलेगा डियर। एक्स डायरेक्शन में नेट मूवमेंट, वाई डायरेक्शन में नेट मूवमेंट, वाई डायरेक्शन में नेट मूवमेंट एंड जेड डायरेक्शन में नेट मूवमेंट। ठीक, देखो इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। ओके फाइन। कॉन्करेंट बोलने से सिर्फ फोर्स इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, और नॉन कॉन्करेंट बोलने से क्या, फोर्स और मूवमेंट दोनों का इफेक्ट ध्यान में रखना है। यदि आप प्लेन में बात कर रहे हो तो ऑब्वियस है यार, 2 डायमेंशन बात होगा तो 2 डायमेंशन में फोर्स का इफेक्ट। क्लियर? और यहां पे बात करेंगे नॉन कॉन्करेंट में तो मूवमेंट भी आने वाला पिक्चर में, तो 2 डायरेक्शन में फोर्स का इफेक्ट बात तो होगा ही होगा, क्योंकि प्लेन में बात कर रहे हो, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा, है ना, उसमें भी आप इफेक्ट बात करोगे। ये तो हुआ कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट। अब 3D में जस्ट आप इसको रिलेट कर सकते हो यार, फिर से कॉन्करेंट है, 3D में बात कर रहे हैं तो तीनों डायमेंशन में, तीनों डायरेक्शन में फोर्स का इफेक्ट।
3D में आप बात कर रहे हो नॉन कंकरेंट, तो फोर्स का तो 3 दिखेगा ही दिखेगा, 3 डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में, लेकिन मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, 3 डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ये हो गया आपके पास डिफरेंट फोर्स सिस्टम जब बॉडी में अप्लाई हो रहा होगा तो इफेक्ट बॉडी में इफेक्ट है ये। लेकिन इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं अपन, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी हैविंग जीरो इफेक्ट। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या, आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि जितना भी इफेक्ट बात कर रहे हैं वो हो जाएगा जीरो, वो हो जाएगा 0 0 0। सर यहां भी आप 0 बोलेंगे, बिल्कुल डियर 0 बोलूंगा, बिल्कुल मैं 0 बोलूंगा, ये भी 0, अरे सब 0 भाई, जितना इफेक्ट बात करोगे सब के सब 0 हो जाएगा, सब के सब 0 हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे ये, इसी को मैं क्या बोलने वाला हूं पता है, इसी को मैं बोलने वाला हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बॉडी के एक प्लेन पे अप्लाई हो रहा होगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बॉडी के एक प्लेन पे अप्लाई हो रहा होगा, दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, इक्विलिब्रियम। यस, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बॉडी के डिफरेंट प्लेन्स पे अप्लाई हो रहा होगा, है ना, तो दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम बॉडी के डिफरेंट प्लेन्स पे अप्लाई हो रहा होगा, है ना, तो भैया वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा ये वाला, समझ रहे हैं। और यही कंडीशन आपके लिए ना एक इक्वेशन की तरह पिक्चर में आता है डियर, इक्वेशन की तरह पिक्चर में आता है, और ये इक्वेशन बन जाता है आपका क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो आपके डिफरेंट एई एग्जाम में, डायरेक्ट आपके डिफरेंट जेई एग्जाम में पूछा जाता है भैया, कि इस तरह से फोर्स सिस्टम नेमिंग रहेगा। ओके, बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, बताओ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होगा, इस तरह से, समझ गए। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में भैया 2 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में 2 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है, यहां पे ऐसे बोलते हैं 2 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, और नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशन में भैया ये हो गया 3 और ये हो गया 3, टोटल कितना भैया 6, टोटल कितना बताएंगे जरा, टोटल हो जाएगा 6, समझ गए। ध्यान में कैसा रखना है, कॉन्करेंट नॉन कंकरेंट, कॉन्करेंट बोलने से सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात होगी, नॉन कंकरेंट बोलने से फोर्स और मूवमेंट दोनों इक्वेशन की बात होगी। डिपेंड करेगा 2D में अप्लाई हुआ है, मतलब एक प्लेन में अप्लाई हुआ है फोर्स सिस्टम, डिपेंड करेगा कि वो 3D में अप्लाई हुआ है, मतलब डिफरेंट प्लेन्स पे अप्लाई हुआ है। प्लेन में अप्लाई हुआ तो ओनली 2 फोर्स इक्वेशन कॉन्करेंट की कंडीशन में, समझ गए। यदि डिफरेंट प्लेन में अप्लाई हुआ है, कॉन्करेंट ही बात करें तो 3 फोर्स इक्वेशन। यस, यदि प्लेन में अप्लाई हुआ है नॉन कंकरेंट तो 2 फोर्स इक्वेशन, 1 मूवमेंट इक्वेशन, राइट। यदि नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम डिफरेंट प्लेन्स पे अप्लाई हुआ है, 3D में बात हो रही है, तो 3 फोर्स इक्वेशन, 3 मूवमेंट इक्वेशन, दैट्स इट, दैट्स इट। तो सर आप क्वेश्चन दिखाओ, तो सर आप क्वेश्चन दिखाओ, तो आइए जरा डियर मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले जाता हूं। ये रहा आपके पास डिफरेंट एई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि उत्तराखंड पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2007 में फ्रेम किया गया क्वेश्चन है ये। रिजिड बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर मतलब 3D सर, यस। कॉन्करेंट फोर्स बोल दिए सर, तो कॉन्करेंट मतलब सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात होगी, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोल दिए तो सिर्फ फोर्स इक्वेशन की बात होगी, और 3D है तो 3 डायमेंशन में बात होगी। तो इफ द बॉडी इज टू रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यस इक्विलिब्रियम स्टेट की बात हो रही है सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हो रही है, तो तीनों डायरेक्शन में जो फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो 0 होगा, 0 होगा। तो एज पर द गिवन ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दैट मींस समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, समेशन fz इक्वल टू 0। यस, समझ गए सर, समझ गए, कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे, कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, बिल्कुल डियर। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही जा रहे हो। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये आपका एसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में, राइट। और इस तरह से मैं डिफरेंट जेई एंड एई एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं कांसेप्ट की बात कर रहा हूं, जैसे आपको पता है पिछला वाला क्वेश्चन भी वैसा ही था। व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड फॉर अ
पार्टिकल अप्लाइड विथ अ सिस्टम ऑफ, नॉन कोप्लेनर बोल दिया, फिर से कॉनकरेंट बोल दिया। तो नॉन कोप्लेनर मतलब 3D में बात होगी, 3 डायमेंशन में बात होगी। कॉनकरेंट बोल दिया, इससे समझ में आता है भैया क्या कि ओनली फोर्स इक्वेशन की बात होगी। तो फिर से वही क्वेश्चन है ये, राइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन, ऑल दिस 3 effect will be 0, that is summation fx equal to 0, summation fy equal to 0, summation fz equals to 0। अब इसी क्वेश्चन का थोड़ा और एनालिसिस करते हैं, थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। सर कैसे? चलिए, इसमें आपको ये पूछा जा सकता है, बस ये क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर देता है। यहां पे नॉन कोप्लेनर पूछा गया है, कॉनकरेंट बोला गया। मान लो कोप्लेनर कॉनकरेंट बोल देता तो ये वाला आपका आंसर हो जाता है, कोप्लेनर कॉनकरेंट, कोप्लेनर कॉनकरेंट बोल देता है ना, एक प्लेन और कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। तो भैया सिर्फ 2 फोर्स इक्वेशन बोलेंगे ऐसा? यस। यहां पे तीनों डायरेक्शन, ऑप्शन बी में तीनों डायरेक्शन में फोर्स का इक्वेशन है 0, तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट का इक्वेशन है, आप देख पा रहे हैं 0, ठीक है। फोर्स का इफेक्ट तीनों डायरेक्शन में 0, मूवमेंट का इफेक्ट तीनों डायरेक्शन में 0। तो ये कैसा हुआ? नॉन कोप्लेनर हुआ सर, नॉन कोप्लेनर हुआ, नॉन कोप्लेनर हुआ। और ये मूवमेंट पिक्चर में आ रहा है, मतलब ये कैसा हुआ सर? नॉन कॉनकरेंट भी हुआ, नॉन कॉनकरेंट भी हुआ। ये लो, ऐसा भी पूछा जा सकता है। मान लो ये नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट यहां पे लिखा होता तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। समझ गए? समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट इन z डायरेक्शन इक्वल टू 0। यस, तो आपको समझ में आ रहा होगा 2 फोर्स इक्वेशन है, मतलब प्लेन की बात हो रहा होगा तो कोप्लेनर। ठीक है, बात क्लियर? यस। मूवमेंट बात हो रहा है, मूवमेंट वाला इफेक्ट बात हो रहा है 0, तो ये नॉन कॉनकरेंट, ये कैसा हो जाएगा? नॉन कॉनकरेंट, नॉन कॉनकरेंट। क्लियर बात? ओके, तो ये कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम यहां पे बात होता, ऑप्शन यही होता, ABCD जैसा लिखा हुआ है, तो सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो यहां पे पूछा गया आपको भैया नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट, मतलब कॉनकरेंट बोलने से मूवमेंट इक्वेशन पिक्चर में नहीं आएगा, मूवमेंट इफेक्ट पिक्चर में नहीं आएगा। ओके, सिर्फ फोर्स इफेक्ट पिक्चर में आएगा, वो भी 3 डायरेक्शन में, दैट इज समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, नेट फोर्स इन z डायरेक्शन इक्वल टू 0। ऐसा भी बोल सकते हैं आप समेशन का मतलब। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। होपफुली आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जो ये कंसेप्ट लेके आया हूं मैं, है ना, स्मॉल कंसेप्ट बिग धमाका के सीरीज में, आपको मजा आया होगा। आप एग्जाम टाइम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही कंसेप्चुअली, वेरी क्लियरली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे बिना कोई मिस्टेक किए। तो होपफुली मैं यही है ना आपसे उम्मीद करूंगा भैया कि मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर डिफरेंट कंडीशन ऑफ फोर्स सिस्टम। ओके, तो बिल्कुल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बिल्कुल दीजिएगा और इस वीडियो लेक्चर को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।